आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग से संबंधित ये जो सूत्र है इसका प्रयोग करके विद्युत धारा के व्यंजक को सूक्ष्म रूप में किस तरह से लिखा जाता है और अनुगमन वेग और सूत्र का प्रयोग करके ओम के नियम की उत्पत्ति किस तरह से की जाती है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप सभी को ये बात तो पता होगी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में क्या संबंध होता है। I इज इक्वल्स टू NEAVD। यहाँ पर N क्या होता है, संख्या घनत्व, A क्या होता है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और V क्या है, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग क्या है वो आपको पता होगा कि जैसे ही हम किसी भी चालक तार से बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो छोटा सा वेग मिलता है उसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। कि बैटरी लगाने पर वो इलेक्ट्रॉन जिनकी औसत चाल 0 थी उन्हें अब एक चाल मिल जाती है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और इस चाल की वजह से क्या उत्पन्न होती है, एक विद्युत धारा। और उन्हें जो चाल मिलती है वो लगाई गई बैटरी पर किस तरह से निर्भर करती है। मैंने बताया था आपको कि अनुगमन चाल जो मिलेगी वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मिलती है। कितनी, ई टाउ बटे एम। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश था, एम इलेक्ट्रॉन का मास था, और टाउ यहां पर क्या था, श्रांति काल। कि इलेक्ट्रॉन को दो लगातार होने वाली टक्करों के बीच में कितना समय लग रहा है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये लगाई गई बैटरी के विभवांतर और तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो बैटरी लगाने पर अनुगमन चाल मिली, और अनुगमन चाल अगर मिली तो तार के अंदर क्या आ गई, विद्युत धारा। और स्टूडेंट्स, अनुगमन चाल का ये जो सूत्र है इसको अगर मैं यहां ले जाकर के रख दूं तो वैद्युत धारा का सूत्र क्या निकल कर आएगा, NEA तो एज इट इज, और ये जो अनुगमन चाल है उसकी जगह मैंने ये लिख दिया EV टाउ बटे में ML। तो विद्युत धारा क्या आ गई, NE²A, कैपिटल V यहां पर क्या है, लगाई गई बैटरी का विभवांतर, इनटू में टाउ बटे में ML। अब स्टूडेंट्स, आप इस सूत्र में देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश ये दोनों तो नियत है, लेकिन बाकी सभी फैक्टर्स को आप परिवर्तित कर सकते हो और उसके हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हो तो तार की लंबाई के साथ ये जो विद्युत धारा है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो जिस अनुपात से हम लंबाई को बढ़ाएंगे उसी अनुपात से हमारी विद्युत धारा घट जाएगी। तो लंबाई को अगर हमने 2 गुना करा तो विद्युत धारा 2 गुना कम हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए कि आप इस बैटरी को हटा करके अब जो नई बैटरी लगाते हो उसका विभव पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा है, और विद्युत धारा लगाई गई बैटरी के विभवांतर के कैसी, अनुक्रमानुपाती। तो विभवांतर को अगर 5 गुना कर दिया तो क्या होगा, विद्युत धारा का मान भी 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप इस तार को गर्म कर देते हो तो विद्युत धारा पर क्या फर्क पड़ेगा। तो तार को अगर मैं गर्म करूंगा तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो ये जो हमारा श्रांति काल है, दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय, वो घट जाएगा। और श्रांति काल घटेगा और विद्युत धारा है श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती, तो विद्युत धारा भी क्या होगी, घट जाएगी। तो आप इस सूत्र से देख सकते हो कि किसी एक फैक्टर को अगर मैं बदलूं तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स के यहां पर ये जो V है ये क्या है, तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, I क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। तो अगर मैं I को इसके कहां ले जाऊं, अपॉन में, तो आप क्या देखोगे, V बटे I, जिसको कि हम क्या कहते हैं, उस तार का प्रतिरोध, वो किसके बराबर आ रहा है, M इंटू L को तो हमें कहां लेकर जाना पड़ेगा, बाईं ओर, और बाकी ये जो है NE²A इंटू टाउ उसको कहां लेके जाना पड़ेगा, इसके बटे में। तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो जिन जिन फैक्टर पर निर्भर करता है वो आपको यहां दिख रहे होंगे, बस आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश इसको छोड़ देना है। तो वैद्युत प्रतिरोध जो है किसी भी चालक तार का, वो उस चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है उस पर निर्भर करता है, और उसके कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और ये टाउ क्या है, श्रांति काल, और ये किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। और स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने अभी आपको यहां एक एक फैक्टर को परिवर्तित करके ये बताया कि विद्युत धारा किस तरह से परिवर्तित होगी, बिल्कुल इसी तरह से आप यहां भी चेक कर सकते हो। अगर आपने चालक तार की विमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब ना तो लंबाई को बदला, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बदला, ना आपने आसपास के तापमान को बदला जिसकी वजह से श्रांति काल भी नहीं बदला, तो ये जो चालक तार का प्रतिरोध है वो हमेशा कैसा आता है, नियत।
और यही ओम का नियम है कि अगर किसी चालक तार की विमाओं को न बदला जाए, उसके आसपास की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है जो कि V/I के मान से निकलता है वो हमेशा कैसा आता है, नियत। तो इस तरह से हम अनुगमन वेग के सूत्र का प्रयोग करके और I = NEAVD जो धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध है, इसका प्रयोग करके ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, प्रतिरोध की तरह ही धारा घनत्व को, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को या चालकता को भी हम सूक्ष्म रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन सभी के सूक्ष्म रूप किस तरह से लिखे जाते हैं और प्रतिरोधकता और चालकता के सूक्ष्म रूपों से उनका तापमान के साथ जो ग्राफ है वो किस तरह से बनाया जाता है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।